हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद है और पांचवा अध्याय, और श्लोक संख्या है 8 नंबर से शुरुआत करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है नारद का व्यासदेव जी को आदेश। श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए जो आदेश मिला था, इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया। ओके, तो बहुत सुंदर श्रृंखला इस भागवतम के अंदर चल रही है कि जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा था कि व्यासदेव जी ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार से शास्त्र को लिखित किया था। जो पहले तो श्रुति धर लोग थे। श्रुति मतलब एक बार सुनने मात्र से उनके दिमाग में हमेशा रह जाता था, लेकिन आने वाले कलयुग का उन्होंने दशा देखी तो उनको लगा कि ये जो ज्ञान है इसको एक डायरी के रूप में, मतलब लिखित स्वरूप में अगर हम करते हैं तो आने वाले जो कलयुग के जो जीव हैं, क्योंकि इनके ध्यान में कुछ रहने वाला नहीं, स्मरण शक्ति बहुत कम रहेंगी, तो लोग पढ़ेंगे समझेंगे और अपने जीवन का उद्देश्य जो है सफल कर पाए। चौथा अध्याय वहां पर खत्म हो जाता है। फिर पांचवा अध्याय जब शुरू होता है, वो सोचते हैं, चौथे अध्याय के अंतिम कुछ श्लोकों में सोचते हैं कि मैंने इतना तो सब कुछ लिख दिया है, लेकिन उनको खुद को वो असंतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। और उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि सच में मैंने कुछ तो लिखना मुझसे रह गया है, कुछ तो लिखना चाहिए था मुझे। लेकिन सोच तो रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि मैंने क्या ऐसी चीज है जो नहीं लिखी है, जो लिखना चाहिए था मैंने। तो फिर ऐसे सोचते हुए नारद मुनि वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अचानक से प्रकट होते हैं नारद मुनि, ऐसा कोई रीजन नहीं है। नारद मुनि को किसी ने कॉल किया, किसी ने मेल किया था, नारद मुनि को बुलाया था, या उनको इनविटेशन कार्ड दिया था, या एड्रेस दिया था, कुछ भी नहीं। नारद मुनि बस प्रकट हो गए। तो इनके बीच में जो डिस्कशन हुआ है, ये डिस्कशन 8वें श्लोक से आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई, अगर हमारा कार्य जो है ना धर्म के अनुकूल है, तो भगवान उस कार्य के लिए मदद करते हैं। अगर उससे भी आगे, अगर हमारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो स्वयं भगवान या स्वयं भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उसमें 100% सहायता करते हैं। तो ये नारद मुनि का जो प्रकट होना है, ये कोई आम बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। नारद मुनि जैसे महान भक्त जिनके जीवन में प्रकट होते हैं, इसका मतलब ये है कि समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति का जीवन का भाग्य का उदय हो चुका है। हम्म।
तो ये बात जो है यहाँ से स्पष्ट हो रही है। बहुत सुंदर तरीके से नारद मुनि और व्यासदेव जी इनका संवाद होता है। फिर व्यासदेव जी मन ही मन सोचते कि उनकी उनकी जो कमियां है वो अपने आप में वो ढूंढने लगे कि क्या मैंने कुछ वेदों का सिद्धांत है खुद के जीवन में पालन किया नहीं, इसलिए मुझसे इतना सब कुछ समाज के लिए मुझे सेवा करने के बाद भी असंतुष्टि का अनुभव हो रहा है। शायद कुछ मेरे उद्देश्य में कम रह गया होगा। मैंने वेदों के सिद्धांत को ठीक से समझा नहीं, या वेदों के सिद्धांत को ठीक से पालन किया नहीं, या ठीक से मैंने यज्ञ किया नहीं, या गुरु की आज्ञा का मैंने पालन किया नहीं है। ऐसे अलग अलग विचार उनके मन में आ रहे थे। खुद में कमियां ढूंढ रहे थे। लेकिन ये सब ढूंढते हुए भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे एक्चुअल करना क्या है, क्या करना चाहते हैं। इन सब बातों में वो विचार करते करते नारद मुनि जब आते, फिर नारद मुनि और व्यास देव जी, इनका इनकी जो दोनों के बीच में जो चर्चा है ये शुरू होती है। अभी नारद मुनि उनको 8वें श्लोक में बताते हैं कि पहले तो गुणगान करते हैं नारद मुनि का। व्यासदेव जी गुणगान करने के बाद फिर नारद मुनि बोलना प्रारंभ करते हैं। 8वें श्लोक में बोलना प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर बोलते हैं नारद मुनि, और पूरी तरह से सीधी सीधी बात बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, या व्यासदेव जी को बुरा लग जाएंगे इसलिए कुछ बोल रहे हैं, नहीं। तो रिलेशन जो होता है वो भी तो संभालना है, साथ साथ कर्तव्य को भी कभी भूलना नहीं है। तो एक होता है एफिशिएंसी, और दूसरी होती है इमोशनल। एफिशिएंसी का मतलब यह है कि जो मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट मैनेजर के रोल में जो भी लोग होते हैं, उनको हमेशा काम सही समय पर और सही तरीके से काम होना चाहिए। ये मैनेजर का रोल होता है। साथ साथ ये इमोशंस है, वो कभी कभी एफिशिएंसी के एफिशिएंसी का मतलब ये क्या हो समझ सकते हैं, काम करने की जो क्षमता है। हाँ, इसका प्रोडक्टिविटी जो ढूंढते हैं मैनेजर लोग, इसके चक्र में कभी कभी वो भावना से आदान प्रदान करना भूल जाते हैं। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति के में फर्क करना वो भूल जाते हैं। तो ये बात है। तो व्यासदेव जी जो है, नारद मुनि जो है सीधी सीधी बात बता रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसे और अच्छे शब्दों से वो बोल रहे हैं, कभी डांट फटकार नहीं रहे। हाँ, जो लोग सच में तमोगुणी है ना, उनको थोड़ा डांटना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई तमोगुणी नहीं। ब्रह्मर्षि है एक देवर्षि है। एक ब्रह्मर्षि मतलब एक ब्राह्मणों में ऋषि है व्यासदेव जी, और नारद मुनि देवताओं के भी ऋषि है। नारद मुनि और व्यासदेव जी दोनों भी बहुत बड़े भगवान के शुद्ध भक्त है, शक्ता विषमता है। तो इन दोनों का डिस्कशन बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहा है। ओके, 8 नंबर श्लोक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। श्री नारद उवाच श्रीनारद उवाच भवता अनुदित प्रायम् भवतामुदितप्रायम् भवतारुण्यतायम् कुछ नेटवर्क इश्यू है। जी प्रभु जी आवाज आवाज नहीं आ ब्रेक रही हो रहा थी है। जी, ब्रेक होता है। सबको हरे कृष्णा. सर ऐकू येतं का मलाच येत नाही फक्त? नहीं येते माताजी, नहीं येते आवाज. ओके ओके. हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज कट हो रहा है बहुत. आई मीन कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अभी
अब बोलो प्रभु जी। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ अभी आ रहा है हाँ प्रभु। अभी आ रही हाँ अभी आ रहे हैं। नेटवर्क इशू तो चल रहा है, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। श्लोक फिर से पढ़ेंगे, 8 नंबर श्लोक। श्री नारद उवाच श्रीनारद उवाच श्रीनारद उवाच भवतानुदित प्रायम् भवतानुदितप्रायम् भवतानुदितप्रायम् यशो भगवतो मलम् यशो यशो भगवतो भगवतो भगवतोमलम् येनैवासो न तुष्येत येनैवासो न येनैवासो न तुष्येत् मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। मन्ये मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। तस्याखिलम्। हाँ, श्री नारद उवाच। नारद मुनि बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। भवतानुदित प्राय, प्रायः अक्सर आपने, भवत अनुदितम, अनुदितम का अर्थ है कि प्रायम मतलब बार बार, अनुदितम मतलब बार बार, एक अर्थ वैसे होता है। भवता अनुदितम प्रायम, तुम्हारे आपने जो शास्त्र लिखे हैं उसमें यशो भगवतोमलम, यश मतलब भगवान की कीर्ति का गुणगान, भगवतो भगवान की कीर्ति का गुणगान नहीं किया है, जो गुणगान अमल है। अमल का अर्थ है जिसमें भौतिकता बिल्कुल नहीं है। अगर भौतिकता, भगवान के चरित्र को अमल क्यों कहा जाता है? जैसे भगवान गोपियों के साथ डांस करते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। क्या साधारण बच्चे जैसे भगवान खेलते हैं, या साधारण स्त्री पुरुष के जैसे मिलन होता है, वैसे गोपियों के साथ भगवान डांस करते हैं, बात करते हैं? ऐसा है बिल्कुल नहीं है। इसलिए भगवान के चरित्र को अमल कहा गया है। और ऐसे यश गान को, ऐसे अमल यश गान को आपने वर्णन नहीं किया है। सीधी सीधी बात बोलते रहे। आपने क्या गलती की है वो स्पष्ट रूप से बता दिया कि आपने शास्त्र तो बहुत सारे लिख दिए हैं, लेकिन उन शास्त्रों में आपने भगवान के अमल यश का वर्णन नहीं किया है। फिर व्यासदेव जी के मन में प्रश्न आता है कि ऐसे कैसे बोल सकते नारद जी आप? मैंने तो इतने 17 पुराण लिख चुका हूं मैं। इन पुराणों में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा भगवान की महिमा का वर्णन किया है। हम्म, सभी पुराणों में भगवान की तो महिमा का वर्णन किया गया है, और भगवान की भक्ति का भी वर्णन किया गया। हाँ, ऐसा नहीं कि पुराणों में कथा नहीं है भगवान की भक्ति की, या भगवान के चरित्र की कथा नहीं, भगवान की महानता की कथा नहीं है। फिर भी नारद मुनि बोल रहे हैं कि आपने भगवान के अमल, जिसके अंदर कोई मल नहीं है, ऐसे जो निष्कलंक भगवान का जो चरित्र है, जो निर्मल कथा है भगवान की, उनका वर्णन आपने नहीं किया है। मतलब क्या है? देखिए, अभी महाभारत लिखा गया है। महाभारत में जो श्री कृष्ण का रोल है, कुछ कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग श्री कृष्ण से पॉलिटिक्स कैसे करनी है ये सीख रहे हैं महाभारत से। हाँ, मतलब क्या बना दिया, महाभारत के हीरो कृष्ण है, लेकिन कैसे? एक पॉलिटिशियन के रूप में। हम्म, कृष्ण कैसे एक साथ देने वाले व्यक्ति के जैसे है। मतलब जो गुणगान करेगा उसका, श्री कृष्ण का जो गुणगान करेगा, श्री कृष्ण की जो बात में बात मिलाएगा, श्री कृष्ण उनकी सहायता करते हैं, देखो। लेकिन असली में तो धर्मराज, कर्ण भी तो था। कितने लोग इस महाभारत की व्याख्या को गलत तरीके से समझाते हैं। कर्ण भी तो दानशूर था, लेकिन कर्ण के साथ अन्याय किया श्री कृष्ण ने। ऐसे प्रस्तुत करते हैं श्री कृष्ण के चरित्र को। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भले महाभारत में दिखाया गया है, लेकिन महाभारत में एक, जैसे भगवान सुहृदम सर्वभूतानां है, भगवान भक्त वत्सल है, ये जो बातें हैं दिखाई है, लेकिन बहुत कम मात्रा में दिखाई। जैसे अ, पानी छिड़कते हैं ना, एक बात है, तो कोई स्पंज है या जो भी है वस्तु, एक तो है उसको पानी में डुबाना, और दूसरे उसके ऊपर पानी छिड़कना। दोनों में फर्क है कि नहीं? तो फर्क क्या है? महाभारत में भगवान के यशगान का तो वर्णन किया है, लेकिन जैसे जल छिड़कते हैं वैसे वर्णन किया है। लेकिन उसमें भी एक बात का वर्णन महाभारत में ही नहीं बल्कि अन्य पुराणों में भी
जो शुद्ध भक्ति का वर्णन है वो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं। अन्य पुराणों में भी और अन्य शास्त्रों में भी देवी देवता को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर बता दिया है, और इसलिए भगवान की महिमा नहीं के बराबर वर्णन की गई है। इसलिए आपने शास्त्र तो लिख दिए हैं, लेकिन भगवान के अमल यश है, जो निष्कलंक भगवान का चरित्र है और भक्तों से कैसे आदान प्रदान करते हैं भगवान, इसका वर्णन आपने नहीं किया है। अरे आगे जाके देखो, दूसरी लाइन में बोलते, ये नहीं वासो, इसलिए जिसने ये नहीं वासो न तुष्येत, तुष्येत मतलब प्रसन्न होना है, संतुष्ट होना। ये जो आपने लिखा है ना, ये जो लिखा है इसके पहले, इससे कोई संतुष्ट नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई आप ही खुद संतुष्ट नहीं है, आप ही खुद प्रसन्न नहीं है। जिन्होंने किताब लिखी है और उस किताब में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही लिखना लेखक अगर भूल जाता है, और भले लिखी भी हो, समझो 100% में 10% लिखी है, तो समझने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग इतने कहाँ बुद्धिमान है जो 10% उस 100% में से 10% खोज कर निकालेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे, फिर वह उस मार्ग पर चलेंगे। हाँ, ये नहीं के बराबर है। इसलिए जो लोग, आपने जो लिखा है आप ही खुद संतुष्ट नहीं है व्यासदेव जी, तो आप सोचिए जो पढ़ेंगे, जो समझेंगे, वो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। मन्ये तद्दर्शनम खिलम, मैं सोचता हूँ कि उस दर्शन को, इलम मतलब कोई उपयोग नहीं, प्रभुपाद जी तो व्यर्थ बताते हैं। ट्रांसलेशन में देखिए, जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, जो दर्शन, दर्शन मतलब शास्त्र जो लिखा हुआ है, जो शास्त्र भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की बात नहीं करता। मतलब क्या है? भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना मतलब भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। और ऐसी भक्ति का वर्णन जिन शास्त्रों में किया नहीं है, हाँ, ऐसा शास्त्र पूरी तरह से व्यर्थ समझा जाता है। ऐसा कौन किसको कह रहे हैं? नारद मुनि व्यास देव जी को कह रहे हैं। सोचिए आप बस एक गार्लैंड बना लो भगवान के लिए, एक छोटा सा, और उस गार्लैंड में हो सकता है कुछ कमियां हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, सेवा की बात है। अगर कोई आपसे सीनियर, आपके गुरु, काउंसलर या कोई आ जाता है आपके सामने और कहता है कि क्या बना है आपने, ये तो पूरा व्यर्थ है, कितना हर्ट हो जाएगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, तो अपमानास्पद हो जाएगा हमें। तो सोचिए, व्यासदेव जी ने इतनी बड़ी सेवा की है, इतना बड़ा योगदान किया है समाज के लिए, इतने एफर्ट्स डाले हैं, और नारद मुनि आ रहे हैं और अचानक से उनको बोल रहे कि जो लिखा है आपने उसमें परमेश्वर का, भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं किया है, भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया है। इसलिए ये जिन शास्त्रों में भगवान के नाम, यश, रूप, गुण, लीला का वर्णन नहीं है, वो शास्त्र व्यर्थ है, वो शास्त्र व्यर्थ है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखिए, नारद मुनि व्यासदेव जी के गुरु की भूमिका में यहाँ पर है। तो गुरु जो होते हैं ना, शिष्य को केवल सिर पर हाथ नहीं रखते, केवल उनकी सराहना नहीं करते, बल्कि जब सही समय आता है, जब भगवान की सेवा ठीक ठाक से नहीं होती, तब गुरु भी शिष्य को कभी कभी डांट लगाते हैं। और जब तक डांट नहीं लगाएंगे, तब तक उनको समझेगा भी कैसे कि भाई हम गलत तरीके से जा रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं। तो इसीलिए परंपरा बहुत जरूरी है। परंपरा में अगर हम कनेक्ट है, तो हमें उस परंपरा के ढांचे में अगर हम डालते हैं अपने आप को, तुरंत समझ में आ जाता है कि हम परंपरा के अनुगत्य जीवन नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए परंपरा बहुत जरूरी होती है। स्पष्ट रूप से बता रहे कि आपने भगवान के नाम इसका वर्णन नहीं किया, फिर इतने शास्त्र लिखे वो क्या व्यर्थ हो गए? 17 पुराण लिखे और इतने सुंदर उनमें श्लोक है, फिर भी क्यों व्यर्थ बता रहे? क्योंकि भगवान के भक्तों का भाव ही कुछ अलग होता है। हम्म, उनकी जीवन में इंद्रिय तृप्ति जो होती है, वो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति कराना चाहते, कृष्ण को सुख वासना उनके हृदय में होती, कृष्ण को सुख मिले, कृष्ण को आनंद मिले, ये भावना उनके हृदय में होती। इसलिए भगवान के जो भक्त होते, उनके सामने कोई भी वस्तु अगर लेकर लेकर आएंगे, अगर उनमें भगवान का कोई अंश नहीं, भगवान की भक्ति का कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी वस्तु भले भौतिक दृष्टि से बहुत कीमतीवान भी हो, कुछ अच्छी भी हो, फिर भी उनको
उस वस्तु में रस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो चीज भगवान के संबंधित नहीं है। तो रामायण में देखिए हनुमान जी का एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। हनुमान जी को जब भगवान ने एक माला दी थी, मणियों की माला दी थी शायद, तो बहुत कीमती माला थी, शायद देवताओं ने उनकी कुल परंपरा से दी थी, और भगवान ने हनुमान जी को, भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को गिफ्ट कर दी। और उस माला में वो देख रहे थे, हर एक मोती को ऐसे दांत से तोड़ रहे थे कि क्या सच में इसमें, इस माला में भगवान है, इस माला की हर एक मणि में भगवान है। वहां के जो मंत्रीगण थे वो सोच रहे थे कि भाई बंदर तो बंदर ही होते, इनको भले चाहे कितनी भी कीमती वस्तु दे दो, चाहे उसको वो पैर के नीचे दबाएंगे, दांत से तोड़ेंगे, ऐसे वैसे करके फेंक देंगे उसको। ऐसे वहां के अयोध्या के मंत्री सोच रहे थे। लेकिन हनुमान जी उस माला के हर एक मोती के अंदर भगवान को देख रहे थे, भगवान राम को देख रहे थे। क्या सच में भगवान राम इस माला में है? तो फिर वो मंत्री ने पूछा कि भाई देखो, आप हर एक मणि को तोड़कर भगवान को खोज रहे हो, भगवान राम को देख रहे हो, क्या आपके अंदर भगवान है? तो हनुमान जी ने बड़े गर्व से कहा, हाँ, मेरे अंदर भगवान है, और 100% मेरे अंदर भगवान है। तो फिर उन्होंने बताया कि दिखाओ, सच में अगर भगवान है तो दिखाइए। तब जाकर हनुमान जी अपनी छाती को इस तरह से फाड़ते हैं, और उस उनको सबको दिखाते हैं सीता राम जी उनके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। तो ये है भक्त का भाव। भक्त जो होते हैं हमेशा हर परिस्थिति में, हर वस्तु में भगवान को देखते हैं। जिस प्रसंग में भगवान नहीं है वहां पर एक मिनट भी रुकना नहीं चाहते। ये भक्त का भाव होता है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि भगवान के बिना वो जी ही नहीं सकते। भगवान को भोग लगाए बिना खाने का मन ही नहीं होता है। भले कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ हो, भगवान को ऑफरिंग करेंगे तभी जाकर उनका मन प्रसन्न होता है। नहीं तो फिर कुछ तो लगता है, कुछ तो रह गया है। जैसे व्यासदेव जी यहाँ पर असंतुष्ट है, वैसे भगवान की उपस्थिति के बिना भक्तों को कंफर्टेबल फील नहीं होता है। ये भक्त का भाव होता है, और भक्त का भाव होना चाहिए। लेकिन तो ये हमें राजदेव जी के इस कथन से हमें समझ में आ रहा है। और सीधी सीधी बात नारद मुनि बता रहे कि आपने, तो देखिए नारद जी तीन चीजों का वर्णन मोटा मोटी बता रहे कि आपने तीन चीजों का वर्णन करना आप भूल गए। पहली बात तो ये है कि भगवान की जो सार्वभौमत्ता है, भगवान की जो सर्वश्रेष्ठता है, जो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि सारे अवतारों में भगवान श्रेष्ठ है, ये भागवतम में बताया गया है 1.3.28 में। हाँ, बाकी शास्त्रों में कई देवताओं को बड़ा कर दिया है, कभी कभी भगवान भी देवता की पूजा कर रहे हैं, हाँ ये बता दिया है। लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सबसे ऊंचे भगवान है, सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण है। और रसों की दृष्टि से कैसे ऊंचे है, इसका वर्णन आपने नहीं किया है। समझ पा रहे हैं आप? पद्म पुराण पढ़ लीजिए, विष्णु पुराण, कौन से पुराण है, बहुत सारे पुराण है। भले सात्विक पुराण की बात कर रहा हूं मैं, इन पुराणों में भी भगवान की कथा देखेंगे ना तो इन चीजों की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। इसलिए आप एक बार अगर भागवतम पढ़ लेंगे और भागवतम समझ लेंगे अच्छे से, पढ़कर भी समझना बहुत जरूरी है। भागवतम अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं आप, तो अगर आप अन्य पुराण भी पढ़ेंगे ना, तो उन अन्य पुराण में कथा तो बहुत ऐसी घुमा फिरा कर बहुत अच्छी अच्छी कथाएं भी बताई गई है। लेकिन जहाँ पर भगवान का और भक्त का जो आदान प्रदान है, वो अगर कमी दिखाई देता है ना, तो इतनी लंबी चौड़ी, भाई भाई हमने स्टोरी पढ़ी है कि इस ब्राह्मण की कथा है, ये है वो है, ऐसे ब्राह्मण को दो पुत्र थे, उसने ऐसे किया फिर वैसे किया, फिर भगवान की उन्होंने तपस्या की, फिर भगवान प्रसन्न हुए, उनके आशीर्वाद दिया। बस ऐसी कथा है। सच में मैंने खुद, मेरे आईपैड में इतने सारे मैंने बुक्स डाउनलोड कर लिए, अभी पढ़ता हूँ कभी कभी जैसे टाइम मिलता है। लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद ना मुझे भागवतम की याद आ जाती। चलो थोड़े भागवतम के कुछ श्लोक पढ़ लेते, तब जाकर हृदय कुछ संतुष्टि का अनुभव करता है। तो ये सच में भागवतम, भागवतम का अगर जिनको एक बार एक रस मिल गया है ना, उस रस के, तो ये भागवतम की वाणी। पहली बात बताई उन्होंने कि आपने भगवान की जो सर्वश्रेष्ठता है इसका वर्णन नहीं किया है।
एक तो भगवत तत्व की दृष्टि से और दूसरा रस तत्व की दृष्टि से, जो भगवान की श्रेष्ठता है श्री कृष्ण की, इस श्रेष्ठता का आपने कहीं पर भी वर्णन नहीं किया, जो स्वरूपता का वर्णन है वो नहीं किया। दूसरा, ब्रज की जो भक्ति है, हाँ, ब्रज की जो भक्ति है ना, उस ब्रज भक्ति का भी आपने वर्णन कहीं पर भी नहीं किया। बताइए आप किसी ग्रंथों में वर्णन है जिस तरह से भागवतम में वर्णन किया जाए। और ब्रज की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ क्या है? हाँ, ब्रज की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ क्या है? कोई बता सकता है? जीवन में अनुभव करके दिखाया है। कौन सा भाव श्रेष्ठतम बताया महाप्रभु ने? माधुर्य, माधुर्य रस को। हाँ नहीं, माधुर्य तो है, माधुर्य तो रस। देखिए वृंदावन में कितने सारे मंदिर है, कितने सारे संप्रदाय है, वो निकुंज भक्ति की बात करते हैं। निकुंज भक्ति का मतलब है यस, जहाँ पर राधा और कृष्ण का मिलन होता है। हाँ, अक्सर वृंदावन में इस भक्ति का बहुत ज्यादा वर्णन है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ, निकुंज भक्ति का भी वर्णन है, मिलन भक्ति का भी वर्णन है, साथ साथ विरह भाव का सबसे ज्यादा श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद अनुभव किया है और इस सिद्धांत को इस परंपरा में स्थापित किया है। जो विरह भाव है सबसे टॉप मोस्ट है। हाँ, इस विरह भाव में भी कैसे महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहकर भगवान को याद करते थे, जगन्नाथ जी को देखकर मूर्छित हो जाते थे और रात दिन भगवान के स्मरण में लगे रहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। जब उनको कोई उस भाव दशा से अगर कोई निकालना चाहता है, तो महाप्रभु के सामने अगर कोई कीर्तन करता है, तभी वो व्यक्ति महाप्रभु की इस प्रकार से सेवा कर पाता था। महाप्रभु पूरी तरह से भाव में चले जाते, कभी कभी छोटी सी जगह से उस गंभीरा के कमरे से बाहर निकल जाते थे महाप्रभु। तो ये जो भाव दशा है, विरह आतुरा वृषम, जैसे गोपियां श्री कृष्ण के विरह में आतुर हो जाती थी, तो ये जो भाव है, ये भाव महाप्रभु ने सिखाया है। और जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, तो गोपियां हर एक वस्तु में श्री कृष्ण को देख रही थी, हर एक प्रसंग में श्री कृष्ण को देख रही थी, स्वप्न में श्री कृष्ण को देख रही थी, जागने में श्री कृष्ण को देख रही थी, पानी में श्री कृष्ण को देख रही थी, काम करते हुए श्री कृष्ण को देख रही थी। सभी परिस्थिति में श्री कृष्ण को गोपियां देख पा रही थी। इसी को कृष्ण कॉन्सियसनेस कहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की गुरु पूजा अगर आप हर रोज हम गाते हैं, प्रभुपाद जी की गुरु पूजा में हम क्या गाते हैं? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। हमारे जो गुरु है, ये कोई साधारण गुरु नहीं, ये कोई यूट्यूबर गुरु नहीं, ये कोई ऐसे उठ बैठ के गुरु गुरु बन गए किसी को भी दीक्षा दे रहे, ये गुरु नहीं। हमारे हमारे गुरु, अ, हमारा गुरु बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत के श्लोक है। यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य हृदास तथापि जानह, जो ब्रज भक्ति प्रकाश, ऐसा कुछ श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। हमारे जो गुरु है ना, गर्व से कहते हैं महाप्रभु के इसमें परंपरा में, हमारे गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के दास है। और महाप्रभु का जो मूड है, वही मूड श्रील प्रभुपाद जी देने आए। कौन सा मूड है? केवल भक्ति सत्य। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारी संस्था का जो नाम है ना, ऐसे ही नहीं दिया, कृष्ण कॉन्सियसनेस। मतलब क्या? कृष्ण की भावना में जो जीना चाहता है वो इस संस्था में आएंगे, और जो इस संस्था में आएंगे, इस परंपरा से कनेक्ट होंगे, वो भी कृष्ण की भावना में जीवन जिएंगे। हर वस्तु में कृष्ण को देखना है, हर वस्तु को कृष्ण के संबंधित देखना है, हर वस्तु को कृष्ण की प्रॉपर्टी समझना है। हर वस्तु मूड वृंदावन की गोपियों का मूड है। वृंदावन की गोपियां हर एक वस्तु में श्री कृष्ण को देख रही थी। तो देखिए, इसको कहते हैं परंपरा। परंपरा का मतलब केवल गुरु, फिर दूसरे गुरु, फिर तीसरे गुरु नहीं है। एक व्यक्ति तो जनरेशन वाइज बदलते हैं, साथ साथ सिद्धांत तो वही है जो 5000 साल पहले श्री कृष्ण से राधा रानी गोपियों ने आदान प्रदान किया था, वही सिद्धांत आज भी है। वही सिद्धांत आज भी है। मिलन का सिद्धांत आज देखिए कितने लोग अलग अलग ब्रज के गुरु संतों के सुनते हैं प्रवचन, उनके प्रभावित हो जाते हैं। अच्छी बात है अगर आपका कनेक्शन लगा है, लेकिन वही परफेक्ट नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो दिया है, इसका भी आप अनुभव करो। और नहीं अनुभव हो रहा है, जो लोग परंपरा से बहुत घनिष्ठ है, जो एक निष्ठ है, जिन्होंने परंपरा का पूरा 100% आश्रय लिया है, क्यों? रियलाइजेशन के आधार पर। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया इसलिए आश्रय लिया। उनके पास जाओ, अपनी मन की बात खोलो, हृदय ओपन करो, तब जाकर उस हृदय में वो कुछ भर कर देंगे, तब संतुष्टि का अनुभव होगा। केवल मिलन की बात नहीं है। और
तो इससे भी ज्यादा है विरह। विरह भक्ति का महाप्रभु ने हमें अनुभव कराया है। और विरह भक्ति देना क्यों जरूरी था? क्योंकि गोपियों का जो मूड था, वही मूड गोपियां कैसे किस प्रकार से श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण का अनुभव करती है, वही अनुभव हमें इस माया जगत में रहते हुए श्री कृष्ण का अनुभव करना है हर एक वस्तु में। इसी को कृष्ण भावना कहते हैं। क्या अन्य पुराण पढ़कर ये कृष्ण भावना हमारे अंदर आ जाती? बिल्कुल नहीं आती। तो यही बात नारद मुनि बता रहे हैं, और यही बात श्रील प्रभुपाद जी ने केवल भक्ति बताई है। केवल भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। केवल भक्ति का अर्थ है शुद्ध भक्ति, जो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति अर्पण की। तो इस बात को आपने नहीं लिखा है राजदेव जी, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ। आपने लिखा तो बहुत है, लेकिन व्यर्थ इसलिए आपके शास्त्र, उसके अंदर भगवान के निष्कलंक और अमल चरित्र का आपने वर्णन नहीं किया है। ये बात जो है नारद मुनि व्यासदेव जी को सीधी सीधी बात बता रहे हैं। दूसरा रीजन बता रहे हैं। दूसरा रीजन हो गया ब्रज की भक्ति का वर्णन नहीं किया है। और पहला रीजन है कि भगवान की जो सर्वश्रेष्ठता का जो स्वरूप है, इसका भी आपने अन्य पुराण में वर्णन नहीं किया है। भागवतम में पहले शुरुआत में ही इस टॉपिक को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि आप जिस व्यक्ति का चरित्र सुनने जा रहे हो श्री कृष्ण का, क्योंकि पहले श्लोक में ही बता दिया है 1.1.1 जन्मादि यस्य यतः। कौन है जन्मादि यस्य यतः? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले ही लाइन में बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी हम जिस ग्रंथ का हम वर्णन करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति है भगवान वासुदेव, वसुदेव महाराज के पुत्र श्री कृष्ण भगवान है। और उनकी फिर तत्व के रूप में व्याख्या देते पहले श्लोक में। फिर आगे जाकर वही भगवान का चरित्र सुनने हमें मिलने वाला है, जो सारे अवतारों के भी स्रोत है। इसका वर्णन तीसरे अध्याय में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है 1.3.28 इति च अंश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। वही श्री कृष्ण बार बार इस संसार में अवतार लेते। क्यों? इंद्र जैसे जो सात्विक लोग हैं, भक्त हैं, उनके आरी मतलब शत्रु का दमन करने के लिए आते। लेकिन कैसे आते हैं भगवान? अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन इन कला और अंश के जो स्रोत है, मूल स्रोत, वो है गोलोक निवासी भगवान श्री कृष्ण। इसका उन्होंने स्पष्ट तरह से वर्णन कर दिया। क्या समझ पा रहे हैं कैसी परंपरा होती है? सिद्धांत एज इट इज है। कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई मिलावट नहीं। जो महाप्रभु का मूड था वही श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, और वही राघव नाम का एक व्यक्ति आपको बता रहा है। कुछ गलत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना, इसको परंपरा कहते हैं। तीसरी इसको बात है मुझे अच्छा से उनकी उनकी जो मधुर लीला है, वृंदावन की विशेषता, व्रज की जो मधुर लीला है, उसका आपने वर्णन नहीं किया है। जो दामोदर लीला है, कैसे यशोदा मैया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो है, वो ब्रह्मांड नायक बाल रूप में नंद बाबा के आंगन में रेंग रहे हैं, खेल रहे हैं। और कैसे निर्वस्त्र खेल रहे हैं। ऐसे है कभी किसी ने देखा है कि परम ब्रह्म जो है निर्वस्त्र होकर नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं? कभी गौशाला में जाते हैं, कभी गोबर पूरी बॉडी को उनका गोबर में खेलते, कभी मिट्टी में खेल रहे। हाँ, खेल नहीं रहे बल्कि मिट्टी भी खा रहे हैं। कौन है मिट्टी खाने वाले? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण। ये मिट्टी खाने वाले भगवान है। और वो मिट्टी तो खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जैसे बड़े होते हैं, हर एक गोपियों के घर में वो चोरी भी करने जा रहे हैं। क्या उनको कमी है? सारा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनका, उनसे निर्माण हुए, उनसे बने हैं। ऐसे भगवान अपने भक्त से आदान प्रदान करने के लिए उन गोपियों के घर में जाते हैं और माखन चोरी करते हैं। तो ऐसी जो मधुर लीला है, इन मधुर लीलाओं को आपने वर्णन नहीं किया, जो केवल सुनने मात्र से मन और हृदय प्रसन्न हो जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो ब्रह्मा जी है, सुबह जब उठते, जब उनका दिन होता है, तब बड़ी घंटी लेते हैं हाथ में और भगवान की आरती उतारते हैं। और ऐसे भगवान ब्रज में नंद बाबा के घर में नंद बाबा की जो चप्पल है अपने सिर पर ले लेते हैं और नंद बाबा को देने जाते हैं। सोचिए, इतने महान चरित्र का आपने वर्णन नहीं किया। इसी बात को आपने मिस कर दिया है, इसीलिए आपको असंतुष्टि का अनुभव हो रहा है।
इसलिए ब्रह्मा जी लिखते हैं कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ऐसे पूर्ण ब्रह्म को, सनातन भगवान को इन ब्रजवासियों ने, किसी ने मित्र बना लिया है, हाँ, किसी ब्रजवासी ने अपना सखा बना लिया, किसी ब्रजवासी ने अपना पुत्र बना लिया है, किसी वृंदावन वासियों ने इसको पति बना लिया है, किसी वृंदावन वासियों ने इसको प्रेमी के रूप में बना लिया। भाई कितने भाग्य की बात है। अहो भाग्यम। ब्रह्मा जी लिखते कि लोगों को लगता है कि मेरी पोस्ट जब बढ़ जाएंगी तो मेरा भाग्य का उदय हो जाएगा। हाँ, जब मैं इस संसार में एक मैनेजर हूँ तो एक बड़ा पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, एक सांसद बन जाऊंगा, कुछ लोगों को लगता है हमें प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। हाँ, तो इस दुनिया में लोग पड़े हैं, कुछ लोगों को लगता है हमें देवता बन जाऊंगा। लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़ी पोस्ट मेरी है, और मैं इन ब्रजवासियों के भाग्य का वर्णन कर रहा हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी भी वृंदावन में, वृंदावन की रज में अपने आप को लिपटते हैं, अपने आप को भले दीन भाव से वृंदावन में एक पर्वत के रूप में रहते हैं, और मानते हैं कि सारे ब्रजवासी मेरे सिर पर पैर रखेंगे तभी मेरा कल्याण होगा, इस ब्रज भक्ति का मेरे अंदर प्रादुर्भाव होगा। उद्धव जी जैसे महान भक्त उस ब्रज में जाते हैं और लता बनकर अपना जीवन बिताते हैं, और कहते हैं कि इन सारी हजारों गोपियां हैं, इन गोपियों में से एक भी गोपी के अगर चरण मेरे माथे पर लग जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो देखिए उद्धव जी गोपियों को काउंसलिंग करने के लिए वृंदावन में आए थे, याद है ना। हाँ, गोपियों को समझाने के लिए आए थे कि गोपियां शायद भावुक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस डिप्रेशन से कैसे निकलना है। लेकिन वो भौतिकता का डिप्रेशन नहीं था, उनका कृष्ण प्रेम का डिप्रेशन था। तो अच्छा है ना, ऐसा डिप्रेशन में डूबे रहना है। तो इस उनको इस परिस्थिति से वो निकालने के लिए आए थे। तो जब, याद रखना बहुत सुंदर, आचार्यगण कमेंट्री लिखते हैं कि जब उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो एक गुरु की भूमिका में आते हैं, ताकि मैं गोपियों को इस पीड़ा से निकाल सकूं। और जैसे ही उद्धव जी आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सारी गोपियां उद्धव जी को देखकर दंडवत प्रणाम करती हैं। और जैसे रोज मंदिर में भागवतम क्लास होता है, उसी तरह से उद्धव जी हर रोज भागवतम क्लास लेते थे, उनको समझाते थे। कौन सा? उनका भागवतम क्लास नहीं था, उनका ज्ञान मार्ग का क्लास था। ज्ञान मार्ग से वो समझाते थे कि कृष्ण कैसे सब जगह है, और ब्रह्म के रूप में इस ब्रह्मांड में भगवान सभी जगह व्याप्त है। तो आप इतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ज्ञान मार्ग की दृष्टि से, शुष्क वैराग्य की दृष्टि से विरक्त हो जाओ, इस प्रकार से वो समझाते थे। लेकिन गोपियों की वो दशा थी नहीं। तो गोपियां जो थी, सुनती तो थी क्योंकि उनके प्रति आदर थी, आदर था, बुद्धि सब कुछ था, रिस्पेक्ट था, इसलिए सुन तो लेती थी गोपियां। लेकिन हृदय में उतार नहीं पाती थी। इस कान से सुनती थी, उस कान से उनका ज्ञान चला जाता था। लेकिन जैसे कि वैसी दशा है, उद्धव जी सोचते कि मैंने इतने दिनों से गोपियों को हर दिन में क्लास ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन फर्क तो कुछ पड़ नहीं रहा है। गोपियां रोई जा रही, भगवान कृष्ण को हर बात में विरह का अनुभव कर रही। तो उद्धव जी ने, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कुछ 50-60 दिन तक उन्होंने देखा, लेकिन फाइनली उद्धव जी समझ गए कि ये मेरे बस की बात नहीं। गोपियां भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, और इनके हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, जो प्रेम मेरे अंदर कभी आ ही नहीं पाएगा। तो उद्धव जी जब वृंदावन से निकलते हैं तो सारी गोपियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और ब्रजभूमि को दंडवत प्रणाम करते हैं, और तब जाकर उद्धव जी सबको प्रणाम करते हुए विनम्र भाव से वहां से ब्रज से निकलते। सोचिए, जो उद्धव जी जब आए थे तो सारी ब्रजवासियों ने उद्धव जी को दंडवत प्रणाम किया था, क्योंकि उद्धव जी को लग रहा था कि मैं इनका गुरु बन सकता हूँ। लेकिन जब उद्धव जी वापस निकल रहे थे तो उद्धव जी भी समझ गए कि मुझे इनके गुरु नहीं बल्कि इनका सेवक बनने की मेरी योग्यता है। तो उद्धव जी भी उनको दंडवत प्रणाम करते सारी गोपियों। तो ये ब्रज भाव जो है, ये ब्रज भक्ति जो है, ये भगवान श्री कृष्ण की जो मधुरिमा है, इन लीलाओं का आपने वर्णन नहीं किया है व्यासदेव जी। इसलिए आपके शास्त्र व्यर्थ है। ऐसा नहीं कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ, इस दृष्टि से आपने लिखे हुए सारे शास्त्र व्यर्थ है। तो ये बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी और नारद मुनि ये कहना चाहते हैं। तो कोई इस श्लोक को ऐसे वर्ड टू वर्ड पढ़ लेगा ना, शायद ही समझ पाएगा कि
शायद नारद मुनि व्यासदेव जी को अपमानित कर रहे हैं या उनको इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज कर रहे हैं। क्यों ऐसा? इसके पीछे के ऐसे 2-3 रीजन है। अच्छे से शास्त्र को आचार्य के मूड से भाव से अगर समझेंगे, शायद हम इसका भागवतम के लिखने का जो उद्देश्य है इसको हम समझ पाए। ओके, हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य जिबराज का प्रभु है आप? नहीं प्रभु जी, वो नहीं जुड़े, मैसेज डाला है, वो नहीं जुड़ेंगे। ओके ओके, रीना माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य: परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसीलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। वेदव्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्मा जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। निराकार ब्रह्मा या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलन कर्ता स्वयं वेद व्यास जी हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी विचलित हैं। अतः उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैदिक साहित्य का तो उन्होंने विस्तार कर दिया है, लेकिन वेदांत का जो भगवान की महिमा है उसका गान करना उनसे रह गया है। तो ऐसे जहां पर भगवान की महिमा का वर्णन नहीं, उसको श्रील प्रभुपाद जी कह रहे, एक केवल शुष्क दार्शनिक ब्रह्म चिंतन का विषय बन जाता है। शुष्क दार्शनिक मतलब, शुष्क मतलब क्या बोले, शुष्क मतलब जैसे बाम्बू ड्राई होता है ना अंदर से, ड्राई ड्राई तो होता है, हाँ ठीक है। बाम्बू कैसे होता है? अंदर से खोखला होता है बाम्बू। उसी तरह से शुष्क दार्शनिक जो है, उस सिद्धांत को पालन करने से कोई मतलब नहीं। जब तक भगवान से एक संबंध स्थापित नहीं होगा, भगवान से आदान प्रदान का मूड नहीं होगा। अभी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि देखिए, जीवात्मा का स्वभाव जो है ना, इस संसार में अनादि काल से इस संसार में रह रहा है जीव, और अनादि काल से रह रहा है, साथ साथ किसी ना किसी से उसने संबंध बनाए हैं। हाँ, किसी भी योनियों में देखो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो, एक पारिवारिक संबंध में वो रहा है आत्मा। अगर उसको केवल शुष्क वैराग्य को प्रधान मानकर अगर उसको अध्यात्म का मार्ग सिखाया जाता है, तो इस वैराग्य से उसका हृदय का पोषण नहीं होता है, उसको हमेशा ड्राइनेस का अनुभव होगा। लेकिन वही जो पारिवारिक रिश्ता था, संबंध था, उसके साथ साथ भगवान की भक्ति का जो रिश्ता है, भगवान से अगर रिश्ता जोड़ दिया जाता है, तो भगवान की भी एक आध्यात्मिक फैमिली है। उस फैमिली में उसका मूड लग जाता है, मन लग जाता है, इसलिए भक्ति आसान बन जाती है। तो इन रसों का आदान प्रदान करने के लिए भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमारी आत्मा भी संतुष्ट हो सकती है। तो देखिए, मुझे एक बात इस प्रसंग से याद आ रही है। जब श्रील प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में प्रीचिंग शुरू किया था और धीरे धीरे उन्होंने सत्संग शुरू किया, तो एक सत्संग में उनको इनवाइट किया गया था श्रील प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी को जब इनवाइट किया गया, तो प्रभुपाद जी के पास जब प्रवचन देने के लिए, लेक्चर देने के लिए बैठे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी ने षड गोस्वामी अष्टकम शुरू किया। उनके पास करताल था, और करताल बजाते हुए प्रभुपाद जी ने आग बंद करते हुए, जैसे हम जय राधा माधव गाते हैं, वैसे ही प्रभुपाद जी ने षड गोस्वामी अष्टकम शुरू किया। अभी सोचिए आप, जो सामने वाले जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले लोग हैं, क्या उनको पहली बात तो राम क्या है, कृष्ण क्या है, ये सनातन धर्म क्या है, साधु संत क्या है, ये 0.0 तक उनको जानकारी थी, कुछ भी पता नहीं था। और उनके सामने जो महाप्रभु की जो 6 शिष्य है, षड गोस्वामी का अष्टकम है, 6 गोस्वामी का अष्टकम है, उनका वर्णन करने जा रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है मेरा कि हम कभी कभी, हम मतलब मेरी बात करें, या हम जैसे जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं,
हम कभी कभी ऑडियंस को अच्छा लगे, खुश हो, इसलिए भगवान के चरित्र को माइनस करते हुए मोरल स्टोरी बता देते हैं, इधर उधर की कहानियां बता देते हैं। लेकिन भगवान का जो ये जो तीन तत्व मैंने बताए ना, ये तीन तत्व जब तक कोई प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक जीवात्मा का कल्याण कभी नहीं होगा। जीवात्मा का कल्याण कभी नहीं होगा। एक तो है भगवान की सर्वश्रेष्ठता, दूसरी है भगवान की जो व्रज भक्ति है, और तीसरी है भगवान की लीला। इन तीन चीजों का जहां पर वर्णन है ना, समझ लेना चाहिए भाई हमारे आत्म कल्याण का मार्ग बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ये तीन चीजों का, तो इसलिए प्रवचन का जो रेशियो होता है ना, तो रेशियो में हमें जब ट्रेनिंग दिया गया था, तो भगवान को कभी माइनस नहीं करना है। याद रखना है, किसी भी हालत में कहीं पे भी जाओ, आपकी एक कला है भगवान को प्रस्तुत करने की। भगवान को माइनस कर आप प्रवचन देंगे ना, तालियां भले बज जाएंगी, लेकिन लोगों की झोली में कुछ नहीं जाएगा। लोगों की झोली में अगर कुछ देना है तो इन तीन चीजों का वर्णन करना बहुत जरूरी है। इधर उधर की कहानियां बता देंगे, मोरल स्टोरी बता देंगे, डायलॉग मार देंगे, एक दो लोग ताली बजा देंगे, वाह वाह कर देंगे, आपके रील बज जाएंगे दो चार। लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे हासिल तब होगा जब हम कृष्ण को दूसरों को देना चाहते हैं, और ये भावना बड़े हृदय से हमें देनी है, कृष्ण को दूसरों को पहुंचाना है। अगर इस भाव से हम कृष्ण को देने की इच्छा है, चाहे कम लोग जुड़ेंगे आपके कांटेक्ट में, कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन 100% सुनने वाले और बोलने वाले का कल्याण होगा। इसलिए कृष्ण को देना ये हृदय की बात होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी को मैं वही सोचता था कि भाई इन लोगों के क्या षडगोस्वामी अष्टकम, पहली बात तो संस्कृत में है, प्रोनाउंसिएशन करना इतना कठिन है, और षडगोस्वामी के अष्टकम में इतनी गहरी बातें बताई गई है। हे राधे, हे व्रज देवी के चलते, हे नंदो सुनो पुता। गोस्वामी जब जंगल में घूम रहे थे ब्रज के, वहां पर कोई ब्रज का लीला स्थली बनी नहीं थी। वो पुकार रहे थे कि कृष्ण को, हे राधा रानी को, हे ललिता, हे विशाखा, हे इंदुलेखा, हे तुंग विद्या सखी, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे कुछ मदद करो, मैं कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर सच में रासलीला हुई थी, यहाँ पर गोवर्धन पर्वत था, यहाँ पर श्याम कुंड था, यहाँ पर राधा कुंड था। इस प्रकार से गोस्वामी सोच रहे हैं। हाँ, तो इस मनोभाव को प्रभुपाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब ये कि भाई कृष्ण को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है, कृष्ण की भक्ति को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है, और कृष्ण की लीलाओं को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। इससे बोलने वाले की वाणी और उसका अस्तित्व भी शुद्ध होता है, उनकी भी आध्यात्मिक प्रगति होती है, साथ साथ सुनने वाले की भी आध्यात्मिक प्रगति बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि श्री कृष्ण का चरित्र ही इतना सुंदर है, अमल है, लेकिन प्रस्तुत करने का तरीका, ढंग जो है एक ट्रेनिंग के माध्यम से होता है। तो कृष्ण को प्रस्तुत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हरे कृष्णा। हम यहाँ पर रुकेंगे, आज शायद एक ही श्लोक हुआ हमारा। कोई प्रश्न है? ओके, यस दिशा माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर बताया, जो तीन तत्व भगवान का हमें माइनस नहीं करना चाहिए किसी को भी बताने के टाइम। और आपने ये भी बताया कि नारद मुनि ने सीधा सीधा बता दिया वेद व्यास को, कुछ छुपाया नहीं, एकदम सीधी बात की उन्होंने। तो उनके गुरु होने के नाते वो सीधी बात करते। कभी कभी हमारे जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु हो या जो हम प्रवचन सुनते हैं गुरु महाराज का, उसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कभी कभी वो दो बातें बोलते हैं, तो हम कभी कभी वो सीधी बात नहीं बोलते, या वो ऐसे समझते हैं कि हम उल्टा ले लेंगे। तो हम कैसे समझें कि हमारे गुरु कोई सीधी बात बोल रहे हैं तो हमें ग्रहण करना चाहिए, या वो डबल बोलते हैं तो हम कैसे ग्रहण करें, गुरु की बात हम कैसे समझें। ये तो नारद मुनि ने सीधा बता दिया, लेकिन अगर गुरु हमें सीधा नहीं बता रहे तो उनके तात्पर्य को हम कैसे जानें। पहली बात तो देखिए, एक गुरु की वाणी जब दो प्रकार से सुनी जाती है, एक तो प्रवचन के माध्यम से, प्रवचन सभी के लिए होता है। दूसरा है वन टू वन डिस्कशन। यहाँ पर क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ पर कोई ऑडियंस नहीं, कोई लोग बैठे नहीं, बस दोनों ही है, वन टू वन डिस्कशन चल रहा है। तो वन टू वन डिस्कशन जो है ना, बहुत 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 जरूरी है भक्ति में। जब तक आप, प्रवचन तो सुनना ही है, कथा श्रवण, वाणी गुणानुकथने श्रवणे कथायाम, इसको तो हर रोज करना है, वाणी से भगवान का गुणगान करना है, श्रवण मतलब कानों से भगवान की कथा श्रवण करनी है, ये तो करना ही है। साथ साथ हमारा जो हृदय है ना, इस हृदय को खोलने के लिए जीवन में कोई तो ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जिसने कृष्ण को पकड़ के रखा है।
कृष्ण की वाणी को, कृष्ण के मनोभाव के अनुसार उनका जीवन है, परंपरा के अनुसार उनका जीवन है। ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा हृदय खोलना बहुत जरूरी है। जब तक हृदय नहीं खोलेंगे तब तक हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कभी नहीं मिलेगी। इसलिए वन टू वन डिस्कशन बहुत जरूरी है। इसलिए अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक श्लोक है, वो लिखते हैं सजातीय स्निग्धस्य, वैष्णव की संगति की बात करते हैं। वैष्णव की संगति में सब लोग तो सजातीय है। हम लोग सजातीय का मतलब ये है कि हम कृष्ण प्राप्ति के पथिक है सब लोग। सबको कृष्ण चाहिए, है कि नहीं? हाँ, सबको कृष्ण चाहिए। इस मार्ग से, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग एक साथ मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। सबका उद्देश्य है कि इसको कहते हैं सजातीय। उसमें भी स्निग्धस्य, स्निग्धस्य का मतलब है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जिनसे मैच होती है, वो एक ग्रुप होता है। समझ पा रहे हैं? एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें भी एक छोटा ग्रुप है जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से मैच होती है। उसमें भी एक ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिनको हम गुरु तुल्य मानते हैं, जिसको प्रभुपाद जी की, हमारे गुरु महाराज की कृपा से काउंसलिंग सिस्टम सब जगह प्रोवाइड की जाती है। एक काउंसलर होते हैं। तो काउंसलर हो, गुरु तुल्य हो, जो भी हो, उनसे हमारा हृदय ओपन करने के लिए ऐसा एक स्पेस होना चाहिए जहां पर हमें वन टू वन डिस्कशन के बाद सीधा इंस्ट्रक्शन मिले। और उस इंस्ट्रक्शन तब मिलेगा जब हमारी बातें जब हम शेयर करेंगे, तब उनको समझेंगे कि भाई आप किस लेवल पर हो, आपको किस लेवल पर, इस लेवल पर जाना है, आपको क्या क्या मुसीबतें हैं, कैसे आपको इसको टैकल करना है, जो भी है। तो जब तक वन टू वन डिस्कशन के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, वातावरण नहीं बनता है, तब तक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।